नमस्कार, मैं राघवेंद्र जी वत्स A to Z पॉइंट से। मैं भव्य ऐप के बारे में जो शशि यादव ने बहुत बारी बात कही है वह मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, तो आप लोग भी सुने। मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपगुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। बहनों, आज यानी कि 17 नवंबर को सभी जगह से आशा कार्यकर्ताओं ने, आशा हमारी नेताओं ने, जिला अध्यक्ष ने फोन किया है कि आशा कार्यकर्ताओं से हेवी काम लिया जा रहा है, बहुत ज्यादा काम लिया जा रहा है। जो आशा कार्यकर्ता का काम नहीं भी है उस काम को भी आशा कार्यकर्ताओं पर थोप दिया जा रहा है। पहली बात कि सभी आशा कार्यकर्ता प्रोत्साहन राशि पर काम करने वाली हैं। अगर आप हमसे काम लेते हैं तो उसका पैसा हमको देना होगा, अन्यथा हमारी मर्जी पर है, हम जो काम करेंगे उसका पैसा ही आप देते हैं। इसलिए हमारा 6 काम कंपलसरी है। जो 6 काम सरकार के द्वारा निर्धारित है वो 6 काम हमारा कंपलसरी है। वो काम हम जरूर करेंगे जिस काम के लिए हम बहाल किए गए हैं। आशा मोबिलाइजर के काम के लिए बहाल की गई है। इसलिए मैंने सर्वे के काम पर इसलिए बोला था क्योंकि मुझे पता था कि जो आप रेगुलर आपका सर्वे है वो सर्वे का काम है, लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा सर्वे करते हैं तो वो एक्स्ट्रा सर्वे का भी पैसा सरकार को निर्धारित करना होगा। ठीक है, मोबाइल में सर्वे करना है, वो हमसे अभी अगर ऑनलाइन तुरंत नहीं होगा, उसके लिए समय चाहिए। वो हम फिर अब कागज पर नोट करके उसको हम बाद में आपको अपलोड कर सकते हैं। ये नहीं कि साथ ही साथ जमीन पर ही हम ऑनलाइन लोड करें, ये अगर हमसे पॉसिबल नहीं है तो ये हम नहीं भी कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जो सबसे बड़ी बात है, जो तानाशाही फरमान जो जारी किया जा रहा है विभाग के जरिए, राज्य स्वास्थ्य समिति के जरिए, कि आप पल्स पोलियो के बाद पीएससी पहुंच करके आप ट्रेनिंग लीजिए, आयुष्मान कार्ड बनाने का आप ट्रेनिंग लीजिए, ये भव्य या कार्ड बनाने का, आभा कार्ड बनाने का। तो ये सारे कार्ड हम बनाने का ये हमारी मर्जी के ऊपर है। अगर हमारी इच्छा होगी तो हम बनाएंगे, हमारी इच्छा नहीं होगी तो हम नहीं बनाएंगे। आपके 2 रुपया और 5 रुपया पे आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड ये हम नहीं भी बनाएंगे, ये हमारी मर्जी पर है। ये खाद्य सुरक्षा निगम को दिया गया था, खाद्य सुरक्षा समिति ने इस काम को करने से इनकार कर दिया, तो अब सारा आप बोझ आशा कार्यकर्ताओं पे लाद दे रहे हैं। आशा कार्यकर्ता कोई आपकी मानदेय वर्कर भी अब वेतन पेट भरकर नहीं है, हम प्रोत्साहन पर काम करने वाले हैं। इसलिए मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ, विभाग ने 1500 रुपया का तो आईडी कैबिनेट अभी तक नहीं किया। जो लिखित समझौता 1 साल से ऊपर हो गया है, 1.5 साल होने जा रहा है, उसको तो आपने अभी तक जमीन पर लागू नहीं किया है। और आप जो चौतरफा बोझ आशा कार्यकर्ताओं के ऊपर दे रहे हैं, जो सुबह 8 बजे से पोलियो करेगी वो फिर 2 बजे पीएससी आएगी, तो आशा कार्यकर्ता एक महिला है, वो आपके यहाँ बैल की तरह काम नहीं करेगी, ये सीधे तौर पर है। और इसके लिए अगर जो भी अधिकारी दबाव बना रहे हैं, मैं आप तमाम जिला नेतृत्व से कह रही हूँ, आप तमाम प्रखंड नेतृत्व से कह रही हूँ, इस बात को आप साफ साफ कहें कि अभी पोलियो चल रहा है, हम पोलियो ड्यूटी करेंगे, पोलियो ड्यूटी के अलावे अभी हम और कोई ड्यूटी नहीं करेंगे। इसके लिए आपको जो करना हो आप करें। और एक तमाम सारे आशाओं को मगर एकजुट रहना होगा, सारी फैसिलिटेटर को एकजुट रहना होगा। बड़े होके बहुत सारी जगह पे आशा नहीं करेंगी तो फैसिलिटेटर उसको ये प्रेशर बनाएंगी, ये नहीं होगा। ये आप सब लोग एकजुट हो करके इसका विरोध करना है कि अभी हम पल्स पोलियो
के अलावे हमारी इतनी शरीर में ताकत नहीं है कि हम पल्स पोलियो भी करेंगे और 2 बजे आकर के आपका ये सारा ट्रेनिंग भी करेंगे, हम सर्वे भी जा करके करेंगे, आयुष्मान कार्ड भी बनाएंगे, आभा कार्ड भी बनाएंगे। ये नहीं होगा। ये साफ साफ आप अपने पदाधिकारियों को कह दीजिए। मैं आप यूनियन तमाम नेताओं से, क्योंकि लगातार आज फोन पर मैं व्यस्त रही हूँ, औरंगाबाद में मीटिंग थी, सम्मेलन था आंगनबाड़ी का, मैं उसमें गई हुई थी, बावजूद लगातार फोन पर बात होती रही है और उन फोन पर बात होने के बाद यह निर्णय लिया जा रहा है कि आशा कार्यकर्ता एक साथ 5 काम नहीं करेगी, एक साथ एक दिन में एक ही काम करेगी और जो काम करती है उसका पैसा बनता है, उसका पैसा आप देते हैं। आप हम पर फोर्स नहीं कर सकते कि आपको ये काम करना ही होगा। ये सीधे तौर पर आशा कार्यकर्ता के लिए ये लागू नहीं होता है। ये अपने प्रभारियों को, अपने बीसीएम को इस बात को बता देना है कि आशा कार्यकर्ता मोबिलाइजर का काम करती है। आप अपना क्या कैंप लगाइए आयुष्मान कार्ड के लिए और उसमें आशा कार्यकर्ता बहुत मोबिलाइज करके आपको ला देगी। जिसको बनवाना होगा वो बनाएगा, जिसको नहीं बनवाना होगा वो नहीं बनाएगा। इसलिए ये बात साफ तौर पर कह देना है अपने अधिकारियों को। और इसके साथ ही मैं आप तमाम फिर एक बार कहूंगी कि नवंबर आधा बीत गया है। इसी के लिए यूनियन होता है, इसी के लिए संगठन होता है। आप अपने न आपके जिला में कोई फंड है, न आपके प्रखंड में कोई फंड है। जहां जो लोग सदस्यता हमारी जिस लीडर के हाथ में सदस्यता आता है उसी लीडर के पास सदस्यता का पैसा रह जाता है। ये मुझे कई जगह की रिपोर्ट मिली है कि अगर प्रखंड नेता के पास किसी तरह का सदस्यता अगर आ गया तो सबसे पहले वो अपना खर्च दिखा देंगे कि हमारा इतना टोटल खर्च हुआ है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। आप राज्य राशि दे दीजिए, जिला का राशि दे दीजिए, तब आप प्रखंड का राशि आप रखिए। मैं बार बार बोल रही हूँ। और सदस्यता ये बहुत जरूरी होता है। आज हमने सरकार के यहाँ 5,000 सदस्य का भेजा है रिपोर्ट। अगर यही 25,000 30,000 सदस्य का अगर रिपोर्ट 50,000 सदस्य का रिपोर्ट सरकार के घर में चला जाता तो हम लोग जो भी कहते सरकार को सुनना और मानना पड़ता। इसलिए हम लोगों ने आह्वान कर दिया था कि हमारी आशा बहनें गांव-गांव में जाकर के शराब नहीं खोजेंगी। तो सरकार, हम लोगों ने एकदम खुलेआम ऐलान किया था। सरकार अभी तक उसको लागू नहीं की है। मुझे इस बात की रिपोर्ट नहीं थी कि इस स्तर पर सरकार का फरमान जारी हुआ है। सरकार का फरमान कल ही जारी हुआ है, ये भी पता चला है। इसीलिए आप तमाम लोग घबराइए मत, परेशान मत होइए। निश्चित तौर पर बिल्कुल आप स्थिर से साफ ये ऐलान कीजिए, मगर एकजुटता के साथ। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग बात करके एक दिन सारे लोग पीएससी पे जुट करके प्रदर्शन किया जाएगा। इस डेट को भी हम लोग निर्धारित करते हैं कि एक दिन सारे लोग पीएससी पे जुट करके इस बात का ऐलान करेंगे। अभी पोलियो चल रहा है, आप अपना पोलियो ड्यूटी कर लीजिए, क्योंकि पोलियो ड्यूटी को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 23 तारीख को तक पोलियो अगर समाप्त होता है तो हो सकता है हम लोग बात कर लेते हैं कि 24 तारीख को सभी आशा अपने पीएससी पर इकट्ठा होकर के इस बात का ऐलान करेगी कि हम एक साथ 5 काम नहीं करेंगे। इसलिए इस बात को आप लोग निश्चित तौर पर इस बात पर गंभीरता से सोचिए, समझिए। अपने सदस्यता सारे प्रखंड के नेताओं से आग्रह है, जिला के नेताओं से आग्रह है कि इस बात के लिए तमाम प्रखंड में बात कीजिए कि हम लोग पूरी ताकत से इस फरमान को हम लोग नहीं मानेंगे। क्योंकि पोलियो के साथ मैं बार बार इस बात को कर रही हूँ, ध्यान दीजिए। और नीचे तक एक आशा तक, एक प्रखंड तक पहुंचा दीजिए कि पोलियो ड्यूटी करने के बाद कोई भी ड्यूटी आशा कार्यकर्ता नहीं करेगी। ये सीधा आह्वान है, क्योंकि आशा के पास इतनी ताकत नहीं है, आप इतने पैसे भी नहीं दे रहे हैं कि हम इतना काम करें। और हमारा बच्चा
आप अपने अधिकारियों को भेजिए, आप अपने तहत किसी आदमी को भेजिए। हमारा बेटा दिल्ली से पढ़ाई छोड़ करके, कोई नौकरी छोड़ करके, ये 2 पैसे के काम के लिए हमारा बेटा काम नहीं करेगा, हमारी बेटी काम नहीं करेगी। इस बात को आप लोग सीधे कहिए। हम लोग यहाँ से आह्वान करते हैं, मगर आप लोग अपने बेटे और बेटी को मीटिंग में बुला लेते हैं। इसलिए इस बात को, जो भी यहाँ से कहा जाता है, इस बात को अमल में लाइए, मजबूती से लाइए, तब सरकार बात सुनेगी। यही मैं कहना चाहती हूँ। ये नहीं कहा जाएगा कि हम काम नहीं करेंगे, बिल्कुल हम काम करने के लिए तैयार हैं, मगर एक दिन में 2-2 काम नहीं होगा। और मोबाइल पर हम सर्वे डाटा हम डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अथवा मतलब कि हमारे पास उतना नॉलेज नहीं है। हम उसको सर्वे करके लेके आएंगे और उसके बाद मोबाइल पर लोड करके देंगे। इस बात को आप लोग साफ साफ और डट करके कहिए, कहीं से भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। इसलिए इन तमाम बातों के साथ एक बार इनकलाबी सलाम कि मजबूती के साथ आप डटिएगा, तभी सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। ये सरकार की दादागिरी नहीं चलेगी कि आप बैठे बैठे जो भी फरमान लागू निकाल दीजिएगा, उसको हम लोग सारे लोग मान लेंगे। इसी बात के साथ इनकलाब जिंदाबाद। तो दोस्तों, अभी आप लोग देख रहे थे और सुन रहे थे शशि यादव को। शशि यादव ने भव्य ऐप और आभा आईडी और स्मार्ट कार्ड के बारे में बहुत सारी बात बताई हैं। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा और आप हमको कमेंट में बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।